भगवान श्री कृष्ण और राधा के वियोग की अनोखी कहानी। वृंदावन से मथुरा जाने के बाद कृष्ण फिर कभी वृंदावन वापस नहीं लौटे। केवल 2 बार वह राधा से मिले थे। यह कथा उस दूसरी बार के मिलने की है। घटना उस मूसल युद्ध के पहले की, जिसमें शराब पीकर आपस में लड़ते हुए सभी यदुवंशी मारे गए थे। प्रभास क्षेत्र यादवों का एक बहुत पवित्र स्थल था। ध्यान दीजिए कि विख्यात प्रथम शिवलिंग सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में ही है। इस मंदिर का सुसज्जीकरण भी श्री कृष्ण ने ही कराया था। इसके उत्तर में प्रभास का विस्तृत भूभाग है। इसी स्थान पर मैदान से थोड़ी दूर पर बहेलिये ने श्री कृष्ण के पैर में बाण मारा था। यहाँ हर वर्ष एक पूजा समारोह होता था, जिसमें यादव गणतंत्र के सभी लोग गोलोक जाने के पहले एक बार श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रभास तीर्थ में मिलने के लिए बुलाया था। वृंदावन से जाने के बाद राधा कृष्ण की यह दूसरी और अंतिम भेंट थी। रुक्मणी भी आई थी। अब राधा कृष्ण का आमना सामना हुआ। मिलते ही राधा ने कहा, कहो कृष्ण कैसे हो। कृष्ण हतप्रभ रह गए। अचकाते हुए कहा, क्या कहती हो राधा। मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया। मैं तो अभी भी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। क्या बदलाव आ गया है मुझ में, कृष्ण ने पूछा। राधा, कोई एक हो तब बताऊं। अगर तुम श्याम होते तो सुदामा के पास तुम जाते। सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तुम वनमाली थे। तुम्हारे गले में वनमाला शोभती थी। शायद तुम्हें नहीं मालूम हुआ होगा, तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं और मेरी सखियां ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुसुम, सेवैया आदि वृंदावन के 7 वनों से फूल चुनती थी। कितनी बार बाहों में खरोच आई, ओढ़नियाँ फट जाती थी, घर पर मार पड़ती थी, पर जब तुम वही वनमाला पहनकर हंसते थे तो आत्मा तृप्त हो जाती थी। लगता था कि लोक परलोक दोनों बन गए। आज तुम्हारे गले की वह वनमाला कहाँ गई। आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरात जड़ित सोने की माला हैं। जिन हाथों में मुरली शोभायमान होती थी, उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया है। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी सुनने के लिए जुट जाते थे। आज उन्हीं हाथों से संहार कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, और ऐसा तुमने स्वयं गीता में भी कहा है, पर मैंने तो तुम्हें भ्रम माना ही नहीं। तुम तो मेरे नंद के लाल मुरलीधर श्याम थे, एक सामान्य ग्वाला। तुम्हारे इस रूप का तो पता ही नहीं था। तुमने उद्धव को भेजा था हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए। उद्धव ने तो बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और उनकी क्या गति। कृष्ण सुनते रहे और तब कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें अब भी याद करता हूँ। तुम्हारी याद आती है तो आँखों से आंसू निकलते हैं। राधा, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी याद नहीं करती। याद तो उसको किया जाता है जो कहीं दूर चला गया हो। तुम तो कभी मेरे हृदय से गए ही कहाँ थे, जो याद करना पड़ता। रही मेरे न रोने की बात तो कान्हा, मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरी आँखों में बसे हुए तुम कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ। भक्त का भाव देखकर भगवान विहल हो गए। बोले, राधा तुम जीती मैं हारा। राधा बोली, याद रखना कृष्ण, मेरे बिना अधूरे रहोगे। संसार में जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी मैं साथ रहूँगी। एक जगह को छोड़कर, जो जगन्नाथ जी हैं। कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ मैं तुम्हारे साथ ना होंगी।
हमेशा तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व में प्रभु श्री राम के पहले माँ सीता का नाम आया। भगवान श्री कृष्ण ने एवमस्तु कहा और एक अंतिम बात कही कि राधा, अब इस जीवन में मेरी तुम्हारी भेंट नहीं होगी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो भी इच्छा हो मांग लो। राधा ने कहा, कन्हैया, मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा प्यार अमर रहे। जब तक इस धराधाम पर एक भी प्राणी जीवित रहे, मुझे तुम्हारे साथ याद करता रहे। परंतु कहते ही हो तो एक बार वही मुरली की तान सुना दो। भगवान भक्त की इस इच्छा को टाल न सके, जबकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कृष्ण इसके भयावह परिणाम को जानते थे। फिर भी उन्होंने बहुत दिनों से संजो कर रखी हुई बांसुरी निकाली और एक अद्भुत अविस्मरणीय तान छेड़ दी। सारा संसार तरंगित हो उठा। यद्यपि कृष्ण ने अनेकों बार मुरली बजाई थी, पर यह तान विलक्षण थी, अद्भुत शांति थी और हृदय के तार को झनकृत करने वाली थी। ऐसी धुन न कभी बजी थी और न कभी बजेगी। सुध बुध खोकर राधा बंसी की धुन सुनती हुई श्री कृष्ण में समा गई। बोलो जय श्री राधे।